2829वां। तो वो श्रवण किया, इसमें हम लोगों ने ब्रह्मा जी अपनी अंगजा अंग से उत्पन्न कन्या के प्रति धावित हुए। धावित होते देख करके उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि उनको कुछ प्रबोधन कर रहे थे, समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? एक मित्र की भांति समझा रहे थे, कटाक्ष नहीं कर रहे थे। आगे चल जाओ, कहाँ घुस रहे? पीछे आगे आ जाओ प्रभु, आगे आ जाओ। क्रेन उठाने के लिए आगे चल जाओ। अरे पीछे लेडीज कमांडमेंट है। बेचारे पीछे धकेल ले पीछे उनको, कहाँ जाएंगे पीछे? तो कल क्या चला था? तो उनके पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उन्हें समझाया, एक मित्र की भांति समझाया, शक्यवत। क्यों समझाया शक्यवत? बता रहे थे, तेजियासाम अपि ये तो न श्लोक्य जगत गुरो यद वृत्त मनुतिष्ठन वै लोक क्षेमाय कल्पते। क्या कहा था उन्होंने? ने तत्पूर्वे कितम त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यस्तम दुहितरम गच्छे अनिगृह्यांगजम। प्रभु बोले, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, हे पिता, आपसे पहले पूर्व कल्पों में किसी ब्रह्मा ने ऐसे नहीं किया, यहाँ ब्रह्मा के अतिरिक्त और किसी ने ऐसा नहीं किया जो पुत्र के प्रति ही आसक्त हो जाए, न और न करिष्यन्ति, न भविष्य में करेंगे। गच्छे अनिगृह्य अंगजम। प्रभु बताना क्या? आप काम के वश में हो गए हैं, अनिगृह्य, आप काम को वशीभूत नहीं कर पाए, अनिगृह्य, और न इसलिए आप करने के प्रति धावित हो गए, प्रवृत्त हो गए। ये हो चुका था। अब यहां से पढ़ते हैं, तेजेशामपि हि तद्ना सुश्लोक्यम जगद गुरो यद वित्त मनुतिष्ठन वै लोक क्षेमाय कल्पते। 8 बजे बोला ना, 8 बजे बता देना। कह रहे, हे जगत गुरु, अब जो गृहित कार्य कर रहे हैं जगत गुरु क्यों बोल रहे हैं? जो निकृष्ट कार्य कर जगत गुरु क्यों बोल रहे हैं? कहीं अपराध न हो जाए। यदि हमें कोई श्रेष्ठ वैष्णव तो कभी ऐसा कार्य बन रहा हो जो भक्ति विरुद्ध हो या मर्यादा विरुद्ध हो और तुम्हारा बहुत घनिष्ठ हो, तो उसको कैसे समझाना चाहिए? हाथ जोड़ करके, अनुनय विनय करके समझाना चाहिए उसको, कि उसके सम्मान को ठेस न लग जाए, पर तुम्हारा काम ही बन जाए और वो उसको बुरा भी ना लगे। पर जूता मारो चांदी का, क्या बोला? चांदी मारो हो गया, चांदी जूता मारो क्या होता है? कीमती है ना चांदी, मतलब वो सम्मान देते ही भी उसको जूते मारो है तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो नियम होता है। तो ये कह रहे हैं, हे जगत गुरु, तेजेशाम अपि ही एतद न सुश्लोक्यम। जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तेजेशाम, जो अत्यंत तेजस्वी लोग, तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी न सुश्लोक्यम, उनके लिए भी कीर्तिप्रद नहीं है। जो आप कार्य कर रहे हैं बड़े तेजस्वी लोगों के लिए भी वो कार्य क्या कीर्तिप्रद नहीं है। मानो ब्रह्मा जी कह सकते हैं, तेजस हम न दोष आए, तेजियान व्यक्ति को तो कोई दोषी नहीं होता। क्या समस्या है? तो बता रहे हैं, नहीं,
जो कार्य कर रहे हैं तेजियान व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति के लिए भी ये न सुश्लोक्य, श्लोक्य मीन्स कीर्तिप्रद, प्रशंसित, प्रशंसनीय ये कार्य नहीं है। मैं यदि वृत्तमंदुष्टन भाई लोग क्षमाय कल्पते, क्यों? जेहेतु क्योंकि लोक यद वृत्तम अनुतिष्ठन, वही निश्चित रूप में जो आप कर रहे हैं लोग तद अनुतिष्ठन, लोग क्या करेंगे उसका ही अनुसरण करेंगे। जो आप जो आचरण कर रहे हैं और बाद में लोग क्या करेंगे उसका आचरण करेंगे और क्षेमाय कल्पते, उसका अनुवर्तन करके ही अपना कल्याण, अपना लाभ, अपना कल्याण करेंगे। आप जगत गुरु हैं, जो भी आचरण करेंगे उसका अनुवर्तन करके ही जीव, आगे आने वाले जीव अपना कल्याण करेंगे। अब यदि ऐसे कार्य कर रहे हैं जीव, उसका अनुवर्तन करेगा, नियम होता है यदि आचर्य श्रेष्ठा तद्दत विचर्जन। इस ये क्लियर है, ये प्रैक्टिकल भी है, सर्वत्र हम देखते हैं इस चीज को, घरों में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, यत्र तत्र देखते हैं, मठ में देखते हैं। बड़े जैसा करते, छोटे ऑटोमेटिक वैसा करना शुरू कर देते हैं, है क्या ना? नए नए होते हैं, कीर्तन आरती में टाइम पे आते हैं, फिर देखते हैं ये 20 साल वाला तो आधी आरती लेकर चला जाता है, तो सोचता है परंपरा है ओह परंपरा है, वो चला जाता है। कीर्तन में नहीं आते हैं, मतलब कि परंपरा है, उसमें मतलब तो वो नियम बन जाता है, सोचते हैं परंपरा है, तो सीनियर हो जाते हैं और नहीं आते। उनका वो क्यों कारण, वो भाव सेवा करते हैं, क्या करते हैं, समझा कि नहीं? ऐसे नहीं होगा। यदि माहौल सुधारना है, देखो हमारा भजन हम पर निर्भर नहीं करता, हमारा भजन हम पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता, करता है परंतु नहीं करता। आसपास का माहौल यदि ठीक है, हमारा भजन भी हो जाएगा। हम खूब भजन करने वाले हैं, बड़ी इच्छा भजन करने की है, वो यदि वातावरण प्रतिकूल हो तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, है ना? इसलिए अपने भजन के लिए शासन करो, अनुशासन बनाओ, औरों के लिए नहीं। लोग सोचते हैं, लोग बोले प्रभु जी आपको इन लोग कल्याण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको पता नहीं वास्तव में अपने कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा शासक तो मैं हूं, तो मेरा शासक कौन है कोई शासक मेरा जो कंट्रोल कर पाए? तो तुम्हारा एक शासक है और मेरे इतने शासक होंगे, इसे कहते हैं चतुराई। समझे क्या नहीं? मैं बाहर चला गया, तुम मस्ती मारोगे। अब समस्या क्या है, एक ही तो हूं और मेरे कितने शासक हैं? गोविंद से आरंभ करके सब मेरे शासक हैं, सबसे मेरे को डर के रहना पड़ता है। तुम क्या समझा रहा हूं मैं? भजन करना है तो वातावरण को अपने अनुकूल करना पड़ेगा। कोई भी हम कार्य करते अनुकूलता है तो सब काम ठीक हो जाता है, प्रतिकूलता है तो हो जाएगा। रसोई बनाने के लिए के गैस काम ही नहीं कर रही है, बर्तन ठीक नहीं है, तो रसोई बन जाएगी। कोई भी हम कार्य करते हैं अनुकूलता अति आवश्यक है। तो हमारा भजन हम पर डिपेंड नहीं करता, हमारे पर डिपेंड करता है हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा है। वातावरण ठीक है, भजन अपने आप हो जाएगा। हमें थोड़ी चेष्टा करने से काम हो जाएगा, थोड़ी चेष्टा करने से। और यदि वातावरण प्रतिकूल है, अब लाख चेष्टा करो, आगे बढ़ोगे 2 कदम, पीछे आओगे 3 कदम। पक्की बात, अनुभव का विषय है, अनुभव का विषय। भजन करना है तो वातावरण अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल वातावरण बनेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या बनो? स्वार्थी। क्या बनो? स्वार्थी।
तब कल्याण हो जाएगा। अब यदि आए हैं मजे मारने के लिए तो उसको कहने ये भजन करने के लिए आए तो बातें, भजन आए नहीं मजे मारने के लिए ठीक है। तो इन्हें कह रहे हैं पिताजी जो आप कर रहे हैं आने वाले लोग आपका अनुसरण करेंगे, क्यों आप जगत गुरु हैं, गुरु का आदर्श कौन शिष्य ग्रहण करता है। अब जो ही कार्य कर रहे हैं लोग इसका भी आचरण करेंगे और फलस्वरूप नरक में आपको तो बिगड़ेगा नहीं, परंतु उनका क्या होगा, वो तो मरेंगे। इसलिए बड़ी चतुराई से, क्योंकि उनको कोई बुरा न लग जाए, जगत गुरु सम्मान देते हुए बोलना उनको। ये चीजें ना हमको क्या आचरण सिखाती है, कैसे हमें आचरण करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तस्मै नमो भगवते सैदम श्वेन रोचिषा आत्मस्तम व्यंजयामा सधर्मम पातुमर्हति। बता रहे हैं नमो तस्मै भगवते, उन भगवान को नमस्कार करता हूं, नमस्कार है। श्वेन रोचिषा जो इदम आत्मस्तम व्यंजयामास, जिन्होंने अपनी ज्योति अपने प्रकाश के द्वारा क्या किया, उन्होंने अपने तेज के द्वारा आत्मस्तम अपने गर्भ में स्थित, अपने अंदर स्थित क्या, अपने गर्भ में शरीर में स्थित इस सारे जगत को प्रकाशित किया। जगत कहां था, ये संसार कहां था पहले, भगवान अंदर ही था ना, अंदर ही था, भगवान के अंदर ही था। अपने तेज के द्वारा भगवान ने प्रदृश्यमान इस जगत को प्रकाशित किया। ऐसे और भी कौन है, बोलते हैं पातुम धर्मम पातुम अर्हति, धर्मम पातु माने धर्म के पालक, धर्म के रक्षक भगवान है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कौन कह रहे हैं ये, वो ऋषि मुनि। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, टीका में कह रहे हैं इस प्रकार से जब मरीचि आदि पुत्रों ने देखा कि पिताजी तो मानते ही नहीं, बोले जा रहे हैं, अपने मस्त हैं, अब क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में उन्हें विचार किया जब किसी प्रकार से अपने काम को नहीं रोक सकते हैं तो एक उपाय बच जाता है। क्या बच जाता है, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा हो जाए तो आसानी से काम को जय किया जा सकता है। यदि वहां बहुत भगवत कृपा नहीं हो, अपनी चेष्टा से बिल्कुल संभव नहीं है। अब मरीचि पुत्र ने आज ने स्मरण किया तो हमने चेष्टा कर ली, कोई लाभ नहीं हुआ। अब एक मात्र भगवान ही बच गए, बस हो गया। भगवान से प्रार्थना की जाए, है ना। इसलिए मुनियों ने भगवान के, सब मुनि भगवान के शरणागत हो गए हैं। क्या भगवान क्यों शरणागत हो गए, पिताजी को कुमार्ग से बचाने के लिए। पुत्र ऐसे होने चाहिए, हैं, मतलब कुछ नहीं, पिता तो मस्त, हम भी मस्त हो जाते, ये क्या है, पिताजी बोलने वाले नहीं रहे, हमको छूट मिल गई। पुत्र ऐसे होने चाहिए। सैत्थम गृणत पुत्रान पुरो दृष्ट्वा प्रजापति पतिस्तन्वं ददाज वृणितस्तदा। अब इस प्रकार से प्रजापतियों के पति कौन, ब्रह्मा जी। व्रीडिता लज्जित हो गए। इत्थम पुत्रान गृणता, सइत्थम पुत्रान गृणता पुरो दृष्टवा प्रजापति। ब्रह्मा जी ने देखा मेरे पूर्व मने मेरे समक्ष मेरे पुत्र मुझे उपदेश प्रदान कर रहे हैं, उपदेश प्रदान कर रहे हैं। ये जब ये देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए
और लज्जित होकर के तन्वम तत्याज, तन्वम तत्याज, देह को परित्याग कर दिया। लज्जित हो गए और अपने शरीर को ही परित्याग कर दिया। ताम दिशो जगृहु घोराम निहारम यत् विदुस्तम। अब जो ने शरीर त्यागा, ब्रह्म जो शरीर त्यागा, क्या हुआ? उस शरीर को किसने ग्रहण कर लिया? दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण कर लिया? निहारमय, अंधकार के रूप में दिशाओं ने उस शरीर को, ब्रह्म ने शरीर त्यागा, उस शरीर को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया तम के रूप में, वो ग्रहण कर लिया। टीका में कह रहे हैं तन्वम, तनु त्याग करिया छिले, ब्रह्म जी ने शरीर त्याग कर तनु त्याग कर दिया। यह तो महापातक के प्राणत मुख्य प्रायश्चित, इससे ये लग रहा है कि महापातक, जो महापातक हुआ था उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने देह त्याग दिया, लग रहा है। परंतु द्विप्रार्ध कालेर मध्य ब्रह्मा देह त्याग असंभव। परंतु ब्रह्मा की आयु कितनी है? द्विप्रार्ध, उससे पहले देह, उनका देह नष्ट हो ही नहीं सकता। ब्रह्म जी आयु कितनी है? 2 प्रार्ध है, 100 वर्ष है। उसी बीच में उनका देह छूट ही नहीं सकता। तो फिर ये देह त्याग दिया मीन्स, तो बता रहे हैं अर्थात काम भाव त्याग ही कहने अनुत्यागे रूप पे उक्त हो जाते। अर्थात उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, जो काम भाव था उसको त्याग दिया। इन्हें यहां कह दिया तनु त्याग दिया, शरीर त्याग दिया, वास्तव में काम भाव को त्याग दिया, लज्ज के कारण। दिशाओं ने ग्रहण किया। पंडित गण ऐसा कहते हैं, कैसे ग्रहण किया उस दिशाओं ने? निहारमय तम, जो काम भाव को त्यागा, ब्रह्मा जी ने त्यागा, वही हुआ तम, उसे ग्रहण कर लिया दिशाओं ने। अद्यापि से तमे द्वारा दृश्य कला, आज भी दिशाएं उस अंधकार के द्वारा आच्छन्न रहती हैं। अभी भी सूर्यास्त हो जाए तो दिशाएं आच्छन्न हो जाए, दिखती नहीं। 8 बज गया। नहीं, मेरे इतना ही हुआ है, मेरा दिन इतना ही है। नहीं समझा? मेरी इतना धन कर रखा है। चलो लग जाओ सफाई करने में, बहुत गंदगी हो गई है।